खेती से जुड़ी सभी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार किसान दोस्तों, मैं परमात्मा सिंह आपका सर्वलो एग्रो क्लिनिक चैनल पर स्वागत करता हूं। समय समय पर किसानों की भलाई के लिए सरकार द्वारा बहुत सी स्कीमों की घोषणा की जाती है, लेकिन किसान इन स्कीमों का फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो आज हम इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे कि वो क्या कारण है कि जिनकी वजह से सरकार की स्कीमें हैं वो सिर्फ कागजों में ही रह जाती हैं। साल 2019 व 20 में सरकार द्वारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए कुछ स्कीमें दी गई। इन स्कीमों के तहत किसान कॉटन स्पिनिंग मिल, राइस शेलर, किनू वैक्सिंग ग्रेडिंग प्लांट, पोटैटो स्नैक्स, टोमेटो केचप एंड क्यूरी, दाल प्रोसेसिंग मिल, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस और अपनी प्रोड्यूस को मार्केट तक पहुंचाने के लिए रेफ्रिजरेटेड वैन जैसी काफ़ी कुछ व्यवसाय है जो वो इन स्कीमों के तहत फार्मर शुरू कर सकता है। इन स्कीमों में किसान को ज़मीन कन्वर्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जैसे अगर कोई और आदमी अगर फैक्ट्री लगाता है तो पहले उसे उस ज़मीन को कॉमर्शियल कन्वर्ट करवाना पड़ता है। इसमें किसानों को ऐसी कोई बाध्यता या मजबूरी नहीं थी। 1 करोड़ तक के प्रोजेक्ट पर सरकार द्वारा 50% सब्सिडी नाबार्ड के थ्रू दी जा रही है। पूरे का पूरा प्रोजेक्ट फाइनेंस किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि किसानों को बहुत कम मार्जिन मनी की ज़रूरत है। किसी भी फैक्ट्री के लिए जो मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली पानी की व्यवस्था, सड़क या रास्ते की व्यवस्था, सौर ऊर्जा जैसी ये सुविधाएं सरकार द्वारा बहुत ही कम शुल्क पर किसानों को दी जा रही हैं। बैंक किसान की कोई भी प्रॉपर्टी इस प्रोजेक्ट के लिए अपने पास गिरवी नहीं रखेगा और उसे उसका लोन देगा। लोन अमाउंट पर भी जो इंटरेस्ट होगा उस पर भी 4% सब्सिडी किसानों को दी जा रही है। इस लोन का लॉकडाउन पीरियड 3 साल रहेगा। इसका मतलब कि पहली किस्त लोन होने के 3 साल बाद किसान ने बैंक को पे करनी होगी। सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी जा रही है वह बैक एंडेड सिस्टम के तहत किसान के बैंक खाते में आएगी। इस प्रकार यह स्कीम सुनने में तो किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन किसान इसका फ़ायदा फिर भी नहीं उठा पा रहे। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि किसान जब अपना यह प्रोजेक्ट लेकर बैंक में जाता है तो बैंक उससे उसकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज के लिए मांगता है। चलो किसान प्रॉपर्टी अपनी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी भी बैंक को मॉर्गेज करवा देता है, तो फिर बैंक उनसे यह डिमांड करता है कि हम कॉमर्शियल लैंड के बगैर या आपका कॉमर्शियल पट्टे के बगैर हम आपको फाइनेंस नहीं करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हो कि हिंदुस्तान में मोर देन 98% किसान ऐसे ही हैं कि जिनके पास कोई भी कॉमर्शियल लैंड नहीं है। तो इस प्रकार से उनका तो यह प्रोजेक्ट शुरू में ही ख़त्म हो गया। जो ये सरकार द्वारा और जो ये स्कीमें दी गई हैं यह सिर्फ कागज़ों में ही रह गई। अब यह सारी चर्चा के बाद एक बात निकल कर सामने आती है कि अगर सरकार वास्तव में किसानों का भला चाहती है तो उन्हें बैंकों के साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर काम करना होगा, जिससे कि बैंक भी एग्रीकल्चर लैंड पर फाइनेंस कर सकें और किसान इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकें।